एक ऐसा सवाल है जो कि लेडीज आप देखिए और जेंट्स देखिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सवाल बहुत सीरियस है, मैटर में सवाल है। तो इस सवाल से पहले एक मेरा सवाल है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? बस क्या करना है ये आपने डिसाइड करना है, करना है या नहीं करना है। मैं बस सवाल कर रहा हूँ आपसे, किया है या नहीं किया? नहीं किया है तो आपको पता है क्या करना है। तो इसके साथ शुरुआत करते हैं। तो देखो, आपकी शादी हो गई, आप शादी करना चाह रहे हो, ठीक है। अब शादी करने के बाद सवाल आता है बच्चा आता है या नहीं आता है। बच्चा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, शादी एक बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है। और आप इससे कर लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आप देखो, आपका नेचर के ऊपर है। नेचर है ना, दिमाग, आपका दिमाग बोलते मैं शादी कर लूँ तो तुम कर लो। तुम्हारा दिमाग बोलते कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, वो शादी नहीं करना चाहिए, अभी मैं अपने करियर में डिसाइड कर रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं करना। किसी की कोई दबाव भी करे फिर भी नहीं करना। वही तुम्हारा दिमाग बोल रहा है यार नहीं, अब मैं रोक नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझको शादी कर लेनी चाहिए, तो तुम कर लो। वही दिमाग बोलते हैं मुझको शादी नहीं करना। वजह यही मैं अपनी मेरे जो गोल्स है वो बहुत ज़्यादा बड़े, और वो मैं शादी कर लेता हूँ तो वो गोल्स को मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा। वो गोल्स जो है मेरे अंदर, जो मैं इस दिमाग में चल रहा है, उन गोल को मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा। गोल के अलावा कुछ ऐसे, या मैं शादी कर लूँगा तो मैं बाउंड हो जाऊँगा, मैं फंस जाऊँगा, या मैं फ्रीडम में रह नहीं पाऊँगा जैसा मैं अभी रह रहा हूँ। तो नहीं करना। जो तुम्हारा माइंड कह रहा है ना भाई, वही करना। तो शादी करना नहीं करना, क्या करना, और वही चीज़ बच्चा। अब बच्चे का सीन ये होता है कि लोग बोलते हैं यार बच्चा अभी कर लो, शादी हुई नहीं, 6 7 3 4 महीने में बच्चा आ गया, पेट में आ गया, फिर 9 महीने बाद डिलीवरी। और मतलब इससे नुकसान सबसे ज़्यादा क्या होता है मियाँ बीवी में। आपने एक होता है ना कि आपने शादी कर ली, तो शादी करने के बाद मियाँ हो या बीवी हो, अब आप क्या है, लव मैरिज हुई तो समझ आते हैं, हाँ उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, तमाम ये थी। लेकिन जैसी आपकी अरेंज मैरिज होती है, उसमें मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती बहुत ज़्यादा। ना वो दोस्त होते हैं, ना ज़्यादा वो जो भी मसले होते छोटे मोटे, वो ज़्यादा सीरियस नहीं करते आपस में। 3 4 5 महीने कितना होता है बंदे को, सामने वाले को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत कम वक्त है। और फिर उसके बाद बच्चा हो जाता है, फिर बच्चे की जिम्मेदारियाँ वगैरह आने लग जाती है 1 साल के बाद, तो फिर बंदा उसी में लग जाता है। उससे क्या होता है, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और उस चीज़ को फिर वो बहुत ज़्यादा आने वाले वक्तों में, जब वक्त के साथ 5 साल 10 साल के बाद बंदा टूटने लग जाता है, लड़का हो या लड़की, या ये मैंने फैसला किया सही किया, या अम्मा अब्बा को कोसने लग जाता है। तो ये सब कर रहे होते लोग कि अम्मा अब्बा ने ये चीज़ सही की है नहीं किया मेरे साथ, या मेरे साथ सही किया तो ये सही है। फिर अब वक्त के साथ अब बच्चा हो तो फिर बच्चों में लग जाते हैं बंदा, तो अपने ऊपर टाइम नहीं दे सकता, और फिर रिलेशनशिप में एक बाउंड्री नहीं आ पाती। तो आपकी लव मैरिज है, आपकी रिलेशनशिप में बाउंडिंग है, अच्छी दोस्ती, हर चीज़ है एक, तो उसके बाद आपने मैरिज की, उसके बाद तमाम चीज़ सही है, तो आप कर लो, बच्चा आप कर लो, मसला नहीं है। और आपको लगता है हाँ मैं बच्चे कर लूँगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में, और मेरी रिलेशनशिप में, हमारी दोस्ती में। क्योंकि देखो, प्यार एक तरह का दोस्ती है। रिलेशनशिप आपकी आप मेरी कपिल हो ना, कपिल होने का मतलब ये कि आप अच्छे बुरा हर जगह में आप अपने कपिल से, आप लड़को तो आप लड़की से बात कर सको, ये मसला है मेरे साथ, उसका मसले कर सकते हो, अपने दिल की बातें तुमसे कर सको, तो ऐसा ये होती है। तो मतलब कि कहते हैं ना कि शादी आपकी हो गई तो दो जान अब नहीं रहती, अब एक ही वो जान हो जाती है, तो एक ही जिस्म बन जाते हैं, हर चीज़ एक ही हो जाते हैं। तो मतलब जो उसका सोच होनी चाहिए वो आपको होनी चाहिए, जो आपका होना चाहिए वो उसका होनी चाहिए, मतलब दोनों मिल बात के चलना होता है लाइफ टाइम। तो इसके लिए 1 साल 2 साल के बाद आप बच्चा करते हो तो उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो भी अरेंज मैरिज। लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग है, आप समझते हो हाँ तमाम चीज़ सही है, आप वो पहले से जानते हो, तो आप बच्चा आप कर लो, कोई मसला नहीं। और अक्सर तो ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब बोलते नहीं, मैं थोड़ा मतलब उनको होता है कि वो घूमे फिरे, या उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, तो वो कम से कम 5 साल तक वो बच्चे नहीं करते हैं, और फिर 5 साल के बाद वो बोलते हैं ठीक है अब उन लोग रेडी हो जाते हैं बच्चों के लिए, तो वो रेडी कर लेते हैं। या हो सकते हो वो पढ़ाई कर रहे हो, या कोई जॉब कर रहे हो, या अपना करियर बना रहे हो, तो शादी कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं करते। तो ये सीन होता है सारा। तो ये सही चीज़ है, आपकी थिंकिंग ऊपर, आपको जो चीज़ सही लगे वो चीज़ करो। तो इसमें कोई भी दबाव नहीं, किसी के ऊपर दबाव नहीं, कोई ये बोल नहीं है तुम, या घर वाले बोले बच्चे करो बच्चे, अभी तो अभी 1 साल हो गया 2 साल, नहीं छोड़ो, तुम्हें बस भरोसा ना भाई, कोई मसला नहीं तुम्हारे अंदर या उसके अंदर,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन क्या बोले क्या नहीं बोले, ठंडा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको शादी आज नहीं करनी, कल करनी, आपको एक 10 साल की बात करनी है, आपकी उम्र हो गई मसाल की तो 30 साल, लेकिन आप चाहते हो मैं 40 साल की बात करूँ, अभी मैं 10 साल मुझको अभी और लगेगा अपने आपको ग्रो करने में, तो आप 40 साल की बात करो। अब वो अब लड़का हो या लड़की फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने करियर में डिज़ाइन लो। आपको लगता है कि मैं 2 साल की बात करता हूँ शादी, तो मैं शादी को मतलब हैंडल कर लूँगा, शादी के साथ मैं अपना करियर भी बना लूँगा, तमाम चीज़ें, तो सही है। या आप ये समझते हो या मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी तब मैं शादी करूँगा, या आप ये समझ रहे हो मैं पढ़ाई करते हुए मैं शादी करूँगा फिर मैं पढ़ाई मेरी कंटिन्यू रहेगी, तो सही है। या आप ये समझते हो कि पढ़ाई मैं करते हूँ और मैंने शादी करने के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूँ, मैं तमाम घर वगैरह संभालूँ, तो कर लो। अच्छा, एक दूसरी एक है कि लेडीज़ वगैरह के उसमें एक और क्वेश्चन आते हैं कि मैं जॉब कर दूँ तो मुझको शादी के बाद जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो अक्सर ना लोग ना अक्सर ये होते हैं जो मर्द हजरात है बोलते नहीं लेडीज़ से जॉब क्यों रहेगी, शादी नहीं करने देती, आप वो कमाते हो उससे तो मैं उसको शादी नहीं करना। लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती है उसके बाद ऑटोमेटिक जब बच्ची वगैरह हो जाती है उससे वो दूर हो जाती है वक्त के साथ, वो फिर ऑटोमेटिक वो घर में जॉब छोड़ना पड़ता ही पड़ता है। और जॉब नहीं भी छोड़ती तो अच्छी बात उसका, देखिए एक के बड़े दो, ये मुल्क और ये अभी जो दुनिया है यहाँ महंगाई बहुत हो गई, इसमें दोनों मिल बात की चले वो बहुत अच्छा है, और बाउंड्री ना वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ कभी नहीं कहनी चाहिए कौन कमाता है कौन नहीं कमाता है, कौन ज़्यादा कमाता है कौन कम कमाता है। मैंने ऐसे बहुत से मियाँ बीवियों को देखा है और जो कि मतलब बीवियाँ ज़्यादा कमा रही होती है और हस्बैंड की सैलरी कम होती है, या हस्बैंड ज़्यादा कमा रहे होते हैं बीवी की सैलरी कम होती है, या दोनों मिलके कमा रहे होते हैं, या दोनों एक ही जगह साथ काम कर रहे होते हैं, या एक ही जगह साथ कुछ भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें है, तो अंडरस्टैंडिंग बस होनी चाहिए और तमाम चीज़ें चल जाती हैं। तो चाहिए जो भी करना अंडरस्टैंडिंग को, तुमने जो अच्छा लगे वो करना, कोई दबाव में नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो काइंडली सब्सक्राइब भी करना, अच्छा लगे तो करना वरना नहीं करना।